आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इदरीस खान, नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि आज के दौर में हर्बल मेडिसिन की क्या इंपॉर्टेंस है। हर्बल मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन की क्या इस वक्त भी इस दौर में इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। एक बात तो ये तय है कि ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो हज़ारों सालों से, जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से वो यूज़ कर रहा है। और इसके मुकाबले में जो हमने सिंथेटिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन को शुरू किया था, उसकी कई मेडिसिन ऐसी थी जो बाद में ये पता चला कि ये नुकसान दे रही है, ये एक फ़ायदा दे रही है, 3 नुकसान आ रहे हैं इससे, इस वजह से इसको भी बैन कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। नया मॉलिक्यूल लॉन्च किया गया कि ये फलां ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन उसके साथ-साथ कैंसर काज़ कर रही थी। जबकि इसके मुकाबले में जो हर्बल मेडिसिन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव पाई गई और बहुत ही सेफ़ पाई गई। सबसे ज़्यादा बात होती है उनकी सेफ्टी प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी रही है। आज तक किसी ने किसी हर्ब के ऊपर ये नहीं कहा कि ये हर्ब जो है ये नुकसानदेह है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि उसकी अब साइंटिफिक स्टडीज़ हो गई हैं तो वो उसके ऊपर थोड़ा-सा ये किया जाए कि इसकी डोज़ जो है वो ज़्यादा नहीं लेनी, कम लेनी है या कम नहीं लेनी, ज़्यादा लेनी है। इसकी क्या-क्या, किन-किन पेशेंट्स में ये कंट्राइंडिकेटेड हो सकती है, ये उसकी एक अलग डिबेट है। लेकिन इस वक़्त जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया गुज़र रही है, वो ड्रग रेज़िस्टेंस का दौर है। कि इस वक़्त जो पूरी दुनिया को एक थ्रेट का सामना है वो ये है कि अगले आने वाले 10 से 15 सालों में ड्रग रेज़िस्टेंस इतनी प्रिवेल कर जाएगी कि हमारे यहाँ पेशेंट्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, दवाइयाँ भी होंगी, लेकिन ड्रग रेज़िस्टेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि दवाइयाँ लेने के बावजूद इन्फेक्शन क्योर नहीं हो रहे होंगे। हमारा चेस्ट इन्फेक्शन होगा तो वो बढ़ता जा रहा होगा, एक मरीज़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे को चौथे तक फैल रहा होगा, लेकिन दवाई उसमें बेअसर हो चुकी होगी। तो इस वक़्त इतने बड़े थ्रेट के बाद जो है वो इस वक़्त ग्लोबली इस पे थिंक ओवर किया जा रहा है कि बजाय इसके कि हम एंटीबायोटिक्स की जनरेशंस बढ़ाते जाएँ, एंटीबायोटिक्स की वैरायटी बढ़ाते जाएँ या इस तरह की और मेडिसिन को बढ़ाते जाएँ, उसकी बजाय वो ये कहते हैं कि नेटिव मेडिसिन जो है, जो नेटिव रेमेडीज़ हैं, उनके ऊपर फ़ोकस किया जाए। नेचुरल मेडिसिन में ऑप्शन ढूँढे जाएँ कि उसके ज़रिए हम हर्बल मेडिसिन के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट कर सकें। इस वक़्त जो आलमी लेवल पे और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो रिसर्च चल रही है, वो हर्बल मेडिसिन के ऊपर चल रही है। लोग इसको देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स को, मुख्तलिफ स्पाइसेस को, हर्ब्स को और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के साथ-साथ जो हमारे मिनरल्स हैं, उनके ऊपर भी कि उनका कहाँ-कहाँ पे, कैसे-कैसे रोल देखा जा सकता है। मज़े की बात ये है कि जितनी भी साइंस इवॉल्व हुई है, जितनी उसने रिसर्च की है, उसने इनकी जो एफ़िकेसी थी उसको और ज़्यादा वैलिडेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जानते हैं कि मुलट्ठी जो है उसको गले के अमराज़ में अरसे-दराज़ से इस्तेमाल किया जा रहा है, हज़ारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब साइंस इवॉल्व हुई है तो साइंस ने इस बात को वेरीफ़ाई किया है कि ये चीज़ जो है ये एक डिमल्सेंट इफ़ेक्ट रखती है और आपके गले को जो है वो एक सूदिंग इफ़ेक्ट देती है और उससे जो गले के अमराज़ होते हैं, आवाज़ का बैठ जाना और इसके अलावा गले का दर्द करना, उसमें इसको मौसर पाया गया है। सेम इसी तरीके से बाकी भी जितनी हर्ब्स हैं, अभी आप मोरिंगा ऑरिफेरा जो ये सवांजना के बारे में आप पढ़ते होंगे इंटरनेट पे, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसके कितने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा बाकी हर्ब्स के ऊपर जिसमें अश्वगंधा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी उसमें आ रही हैं चीज़ें कि जो इतना इफ़ेक्टिव है और उसको बहुत सारी चीज़ों में मैनेज किया जा सकता है। इस वक़्त जो ग्लोबली 2 चीज़ों के ऊपर बड़ी बात हो रही है, एक होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर और दूसरा प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर। होलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप जब बॉडी के अंदर कोई मेडिसिन लें तो वो इतनी सेफ हो और इतनी इफ़ेक्टिव हो कि वो आपका प्रॉब्लम भी ठीक करे लेकिन बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज भी ना करे। तो ये होलिस्टिक अप्रोच होती है और होलिस्टिक अप्रोच जो है वो नेचुरल मेडिसिन के अलावा आपको किसी सिस्टम में उस तरह से वैलिडेटिंग नहीं मिलती है। और दूसरी है कि आप जो है वो प्रिवेंटिव पे बात करें कि आपकी बॉडी जो है वो बीमारी की तरफ जाए ही ना। आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको टाइमली किल किया जाए, आपकी स्ट्रेस मैनेज की जाए, आपकी न्यूट्रिशन मैनेज किया जाए। तो उसमें बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं और बहुत सारी ऐसी हर्बल मेडिसिन्स हैं जो आपको नेचुरली फिट रखती हैं, आपको जो है वो जवान रखती हैं और आपको बीमारी की तरफ जाने ही नहीं देती। और अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, आपको बीमारी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और आपको डॉक्टर की कंसल्टेंसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब सबसे अहम टॉपिक आता है वो ये है कि हर्बल मेडिसिन का ट्रीटमेंट करवाएँ कहाँ से? इस वक़्त सोशल मीडिया पे इतनी अतायत है और इसके अलावा जगह-जगह पे कि जो जिनका हर्ब्स से लेना-देना ही नहीं है, जिन्होंने हर्ब्स के बारे में स्टडी नहीं किया, वो सुनी-सुनाई बातों पे आके सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं या सोशल मीडिया पे आके बात करते हैं और उसके लोग जब उनसे मुतासर होके उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो बाद में पता चलता है कि उसके तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आए हैं। तो काइंडली मेरी गुज़ारिश ये होगी आप सब लोगों से कि आप जब भी करवाएँ, ट्रीटमेंट करवाएँ हर्बल मेडिसिन का तो किसी क्वालिफ़ाइड बंदे से करवाएँ। इस वक़्त सोसाइटी के अंदर
स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है वो ईस्टर्न मेडिसिन का है। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के ग्रेजुएट्स जो हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान मौजूद हैं। तो ईस्टर्न मेडिसिन के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो सर्टिफाइड हैं और इसके अलावा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस शुदा है और एक अच्छे 5 ईयर डिग्री के बाद वो मार्केट में आते हैं और उसके बाद वो लाइसेंस्ड होते हैं हर्बल मेडिसिन की प्रैक्टिस के। आप कोशिश करें, आप उनसे ट्रीटमेंट करवाएं, उनसे गाइडेंस लें, वो आपको साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ट्रीट करते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि इन्हीं हर्ब से जो कुछ लोग नुकसान की तरफ जा रहे होते हैं, आपकी सेफ्टी प्रोफाइल अच्छी रहती है, आप अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आप जल्दी सेहतयाब हो सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप कोशिश करें कि इसको आप सेल्फ रेमेडीज़ की तरफ ना जाएं। हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम इंटरनेट से कोई नुस्खा देखते हैं और उसको बना के देना शुरू कर देते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देना शुरू करूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को सर दर्द है और उसको किसी एक हर्ब से या किसी एक टोटके से आराम आया तो वही दूसरे बंदे पे कैसे इफेक्टिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक बंदे को सर दर्द इस वजह से था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो उसकी काजेज़ और है, उसका ट्रीटमेंट और है। दूसरे बंदे को अगर सर दर्द जो है वो गुस्से की वजह से है तो उसका काज और है, उसको ट्रीट अलग करे किया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी को सर दर्द भूख की वजह से हो रहा है, किसी को सर दर्द कब्ज़ की वजह से हो रहा है, किसी को सर दर्द किसी टेंशन एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है, तो सिम्पटम एक है लेकिन उसकी काजेज़ डिफरेंट है। जो आपका फिजिशियन होता है, जो आपका मुआलिज होता है, वो आपकी काज को देखता है, आपके रूट काज देखता है कि आपको इस जो अलामत ख़ास आ रही है ये किस बीमारी की वजह से आ रही है। वो उस बीमारी को ठीक करता है जिससे वो अलामत ठीक होना शुरू हो जाती है। और ये जो इलाज होता है ये मुस्तकिल होता है, मे भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो, 1-2 दिन लग जाए, लेकिन ये होगा कि वो उससे मुस्तकिल हल हो जाएगा। और ये भी खसूसियत जो है ये हर्बल मेडिसिन सिस्टम के अंदर है। आप हर्बल या नेचुरल मेडिसिन में जब आते हैं तो वो आपकी रूट काज को ठीक करते हैं, उससे आपका ये जो मसला होता है ये परमानेंट क्योर हो जाता है। किसी भी किस्म की आप अलामत के शिकार हैं तो आप इससे ठीक हो सकते हैं। आखिरी सवाल ये होगा कि क्या इस सिस्टम में कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज मौजूद है? तो मैं ये कहता हूँ कि ये सिस्टम वो है जिसने जब से इंसान इस दुनिया में आया तब से उसको सेहत देना शुरू की है। हर वो मेडिसिन, हर वो बीमारी जिसका किसी न किसी मेडिसिन से इलाज हो सकता है, मतलब सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी हर मेडिसिन से इलाज हो सकता है, उस सब के लिए हर्बल मेडिसिन और हर्ब्स जो है वो अवेलेबल है और उससे वो ठीक हो सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई मेडिकली इलाज मौजूद हो लेकिन हर्बल मेडिसिन में ना हो सके। हर्बल मेडिसिन हर किस्म की बीमारियाँ जो है वो आपकी ट्रीट कर सकती हैं और आप एक अच्छे नेचुरोपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।